तो एक सवाल अभी तक यही था कि आखिर ये पकड़ा कैसे गया जो चोर है, शरीफुल इस्लाम या शहजाद कहें, बांग्लादेशी नेशनल है। तो जो पूरी कहानी सामने आई अभी तक की इससे पूछताछ के बाद, वो पूरी कहानी और इस बाइक तक की कहानी जाकर कुछ यूँ मिलती है कि जब 16 जनवरी को ये घर से निकला रात करीब 2:33 पर, तो उसके बाद भी ये उस जगह से कहीं दूर नहीं गया था, वहीं एक गार्डन में छुपा हुआ था। अगले 3-4 घंटे तक गार्डन में रहा, फिर एक शॉप पर गया, वहाँ उसने कपड़े बदले और फिर 8:36 पर इसने बांद्रा रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन पकड़ी दादर के लिए और फिर वहाँ से निकल गया। तो पुलिस को पहली लीड मिली बांद्रा रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में इसकी तस्वीर दिखाई दी, लेकिन दादर तक जब पहुँची टीम तो दादर के बाद यह गायब हो गया। अब इसी के बाद जो पूरी टीम थी क्राइम ब्रांच यूनिट 9 की, जिसको लीड कर रहे थे सीनियर इंस्पेक्टर दया नायक, उसके बाद इन लोगों ने ये किया कि जो एक फेस रिकग्निशन है रेलवे स्टेशन पर, उसके ज़रिए उन तमाम लोगों के चेहरे को मिलाने की कोशिश की गई जो हाल के वक्त में यहाँ से गुजरे हों। तो जब उस कोशिश में ये देखा कि 1 जनवरी को ये बांद्रा में ही एक बार दिखाई दिया था, चेहरा मिल गया। अब और कोशिश हुई तो फिर 9 जनवरी को एक बार फिर ये चेहरा मिलता है और ये इस बार मिलता है अंधेरी में, और अंधेरी में जब मिलता है तो उसके बाद अब पुलिस टटोलती है स्टेशन के बाहर, तभी एक बाइक नज़र आती है। 9 जनवरी दोपहर 12:47 या 43 का वक्त है। तो इस बाइक पर 2 लोग थे, एक लड़का उतरता है और शायद उसको लिफ्ट दी थी बाइक पे जो आगे बैठा है, कंधे पर वही पिट्ठू बैग है, वो शायद रास्ता पूछता है, नया था, और बाइक से उतरकर वो चला जाता है। जो फेस रिकग्निशन टेक्निक है उसके ज़रिए इस शख्स का चेहरा बिल्कुल हूबहू मिल जाता है। अब पुलिस उस बाइक तक पहुंचती है, बाइक का नंबर भी जो है सीसीटीवी कैमरे में मिल चुका था। बाइक के नंबर के रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू जब पुलिस उसके मालिक का पता करती है तो पता चलता है कि ये ठाणे का कोई नौजवान है। पुलिस ठाणे पहुंचती है, उससे पूछताछ करती है, तो फिर पता चलता है कि ये कौन है। और इसी के बाद फिर पुलिस ठाणे जाती है और वहाँ एक लेबर कैंप में एक शख्स मिलता है, और वो वही शख्स है जिसकी सीसीटीवी में सारी तस्वीरें थी और वो बिल्कुल मैच कर गई। पुलिस उसे उठाती है, उससे पूछताछ करती है, वो अपना जुर्म भी कबूल करता है और फिर वो बताता है कि असल में वो सैफ अली खान को नहीं जानता था, ये भी नहीं जानता था कि वो उसके घर में चोरी करने जा रहा है, और उसका मकसद चोरी था, लेकिन छोटे मोटे हथियार लेकर गया था, चाकू भी छोटा था। लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो कमरे में अचानक 3 औरतें और खुद बाद में सैफ अली खान आ गए। अब उसे लगा कि क्या करें, तो अपने आप को फिर बचाने के लिए उसने उन लोगों को डराने के लिए चाकू दिखाया और हमला करने की कोशिश की। फिर जब सैफ के साथ गुत्थम गुत्थी हुई तो उसी में उसने चाकू चला दिया और फिर 6 जगह पे ज़ख्म है सैफ को। एक मेड जो है स्टाफ, उसकी भी कलाई पे चोट लगी। फिर वो वहाँ से निकल कर भागता और घबरा गया था, क्योंकि उसे दिख गया था कि खून बह रहा है, और तब तक उसको ये भी अंदाज़ा हो गया था कि उसकी हाथापाई किससे हुई है, वो एक सेलिब्रिटी सैफ अली खान है। फिर वो वहीं बांद्रा के आसपास, क्योंकि तब तक पुलिस भी पहुंच चुकी थी कुछ देर बाद, एक गार्डन में बैठा रहा। फिर उसने कपड़े चेंज किए और उसके बाद 8:36 पर फिर वो बांद्रा रेलवे स्टेशन से वहाँ से निकलकर भागता है।